राहुल गांधी जी को तर्कहीन बात करने की, बिना मतलब बात करने की आदत है। क्या जाने किसानी, क्या होता है किसानी, क्या होता है किसान, क्या काम करता है, कुछ पता है उनको? दिल्ली में हवाबाजी करने थोड़ी होगा। जो प्रधानमंत्री इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब तक इस देश की सत्ता उनके हाथ में है, तब तक देश के किसान का हित सुरक्षित है। और उन्होंने कहा है कि मैं अपने किसानों के हितों के साथ किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं करूंगा। ये संकल्प है। इनको क्या मतलब है? कुछ नहीं जानते हैं। ये कौन सा किसान का हित वो रक्षा कर रहे हैं? एक बार गए थे मखाना बिहार के चुनाव में फोटो खिंचाने के लिए, नदी में घुस गए फुल पैंट पहने हुए। अब फोटो खिंचा लिए और समझ में आ गया कि मखाना क्या होता है। पता है उनको कि मखाना की खेती कैसी होती है। और उस मखाना को आज पूरे दुनिया में विख्यात किसने किया? कुछ नहीं पता है। जब मोदी जी ने मखाना बोर्ड बना दिया तो चले गए मखाना के खेत में फोटो खिंचाने। यही तो उनका हालत है। क्या कहिएगा, कितनी बात उन पर कही जाए। अब कोई आदमी को कुछ किसी बात का, किसी विषय का ज्ञान हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया दीजिए। जिनको सस्ती लोकप्रियता के लिए सड़क छाप नेता के रूप में जो कुछ मन में आए वो बोलते रहना है रोज। राहुल गांधी जी का जो आचरण और व्यवहार सदन में रहा है, सबसे पहले तो वही बहुत क्वेश्चनेबल है कि उनका जिनका आचरण और जिनका व्यवहार ही इतना खराब है, और जब आज तक देश हित पे किसी मुद्दे को लेकर के वो गंभीर ही नहीं हो, तो अचानक से यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर के वो ऐसे भ्रम को क्यों पैदा करे? कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि जब भी कुछ अच्छा देश के हित में होता है, सबसे पहले वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप आरक्षण को लेकर के उन्होंने एक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया, एसआईआर को लेकर उन्होंने भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अब यूएस ट्रेड डील को भी लेकर के वो एक भय का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है, ये राहुल गांधी का जो भी इस पे आरोप आ रहा है या जो भी वो आकलन कर रहे हैं, वो बिना किसी प्रमाण और बिना तथ्य के कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और उनके पास कोई सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये किसान विरोधी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री भी हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग योजना के आधार पर किसान सम्मान निधि हो, या फिर आप पीछे का जितने भी वर्षों का रिकॉर्ड आप ले लीजिए, किसान की जो आय है वो दोगुनी ही हुई है। किसान को बेटर इक्विपमेंट्स मिले हैं, उनको बेटर अपने वो कार्य में आगे बढ़े, इसको सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो राहुल गांधी जी को ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा विधानसभा में राबड़ी देवी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ बोले, ये सबसे बड़ा बिहार का मजाक है कि आरजेडी वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के बिहार में कुछ कह रहे हैं। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बेहतर हुआ है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अब हमारे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ पे अपराधी को कोई संरक्षण नहीं है। अगर अपराध होते हैं तो अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होती है, अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं और अपराधियों को सजा भी मिलती है। ये आरजेडी वाला समय नहीं है कि अपराधी को कोई संरक्षण देगा सरकार में।